अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अभी अभी व्यास पूजन होगा और आप सबसे आग्रह निवेदन है कि बीच में कोई नहीं जाएंगे। आज आप सबके लिए यहीं पे बैठ करके प्रसाद पाने का व्यवस्था है, सुविधा है। हमारे जितने भी नवयुवक कार्यकर्तागण हैं और मुन्ना भैया, राजेश भैया, धीरू जी, गोविंद भैया, राम भैया, बसंत भैया, ऐसा सभी कोई लग जाएंगे प्रसाद। राधे श्याम भैया, सभी कोई, और सबको आज बैठे अवस्था में प्रसाद पाना है। संजय भैया, ऐसा सभी कोई लग जाएंगे। द्योः शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि यतज्जतः शमीः शेततो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मविदये विशिष्टाय नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि एकोद्यं जलस्नानम् आम तस्मादस्वा जलस्नानं समर्पयामि। जलस्नानान्ते वस्त्रोपवस्त्रम्। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। चंदनम ओम गंधद्वारां द्वादष्टां नित्यपुष्टकरेषणाम् ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहो पवये श्रियां। चंदनम समर्पयामि पुष्पमालान्ते आरार्तिक्यम। आरती देखिए, आप सबको भी पूज्य श्री से आशीर्वाद जो भी प्राप्त करना चाहते हैं मंच पे आकर के कर सकते हैं। सबको अवसर मिलेगा व्यास पूजन करने के लिए। ऐसा नहीं कि जजमान परिवार करा रहे हैं तो यही केवल व्यास पूजन करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। पूज्य श्री आप सब के हैं और आप सब की कथा है, इसलिए जो भी आना चाहते सबको अवसर मिलेगा। आरार्तिक्यं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितां नमामि। आरार्तिक्यं जलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां हिरण्यवर्णः संवर्धताग्रे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। अब इधर आ जाइए।
चंदन लगाइए। गंधद्वाराम दुरादष्टाम नित्य पुष्टकरीषिणाम ईश्वरी सर्वभूतानाम तामिहोपवये श्रियं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्म विदये वैशिष्टाय नमो नमः। करिए सबको प्रणाम करिए। आरती आरती का थाली दीजिए। ओम चंद्रमा मनसो जातच्च सूर्यो अजायतः श्रोत्रार्ध्वा यस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः आरतिक्यं जलं समर्पयामि। जिनको भी पूजन व्यास पूजन विशेष सूचना यह है कि जो भी भक्तगण पुष्य का आगामी कार्यक्रम श्रीधाम वृंदावन में पुष्य का आगामी कार्यक्रम श्रीधाम वृंदावन में अपने आश्रम में ही 4 तारीख से है और आप सबको निमंत्रण है। आप सभी कोई आइए और इस सर्वधर्म समन्वय सनातन भागवत परिवार संस्था की ओर से आप सबको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और इससे अभी 2021 में हरिद्वार में कुंभ मेला लगा हुआ था। वहां पे पूज्य श्री को जगत गुरु राम स्तंभन पीठाधीश्वर पूरे भारतवर्ष के सनातन धर्म के 21वां जगत गुरु के रूप में इनको सुशोभित किया गया है सारे संत समाज मिल करके। और अभी आपके 24 के अंतिम में और 25 के शुरू में, 24 के अंतिम में और 2024 के अंतिम में और 25 के शुरू में आपके इलाहाबाद में कुंभ मेला लगेगा। वहां पे भी संस्था का बहुत बड़ा खालसा लगता है। आप सबको निमंत्रण है, आप सभी को वहां पर आइए और वहां पे सारा व्यवस्था रहता है। पूरे भारतवर्ष के भक्तगण आते हैं, सभी कोई कुंभ मेला में आइए, आप सबको निमंत्रण है। जो भी भक्तगण वृंदावन धाम जाना चाहते हैं तो वहां पे भी बालाजी आश्रम करके आप यहाँ किन्हीं से नंबर वगैरह लेकर के जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारा रहने वगैरह का सारा सुविधा है, सब निशुल्क। जो भक्तगण जगन्नाथ धाम जाना चाहते हैं उड़ीसा, वो भी एकदम सुलभ। आप यहाँ से जगन्नाथ धाम जाकर के वहां पे जस्ट समुद्र के किनारे मंदिर से 1 किलोमीटर पीछे लोकनाथ मंदिर के पास और समुद्र से 1-1.5 किलोमीटर पीछे वहां पे भागवत परिवार आश्रम है। आप सब वहां पे भी आ सकते हैं और सारा व्यवस्था है। आप जो भी जगन्नाथ धाम जाएंगे इधर उधर होटल वगैरह में रहने का कोई जरूरत नहीं है। सभी को आप आश्रम में आएंगे, आश्रम में रुकेंगे, वहां पे सारा व्यवस्था रहता है निशुल्क, कोई शुल्क नहीं। जो भक्तगण गंगा स्नान करने के लिए भागलपुर हो या सुल्तानगंज जाते हैं तो वहां पे भागलपुर में भी अपना आश्रम है। आप वहां पे भी भागवत धाम गौशाला जो पूरे बिहार लेवल पे वो गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। आप सबको वहां भी निमंत्रण है। जो भी भागलपुर आदि आदि जाते हैं, सिल्लीगुड़ी वगैरह जाते तो आप भी, आपका वहां पे आश्रम है, आप वहां भी आकर के रह सकते हैं, 1-2 दिन विश्राम कर सकते हैं। जिनका घर में मन नहीं लगता हो वो 1-2 दिन
2-4 दिन, 1 महीना, 2 महीना के लिए आप भागलपुर हो, वृंदावन हो, जगन्नाथ धाम हो, आप वहां पे आकर के रह सकते हैं, समय बिता सकते हैं। श्री राधे। अब जिनको भी पूजन करना चाहते हैं वो आ सकते हैं एक एक करके। और अभी झांकी भी होगा हमारे बीच। अब शंकर बाबा जी आएंगे मंच पे। शंकर बाबा जी और हमारे चंदन जी आएंगे। चंदन जी मंच पे आइए, आइए। किन्हीं को जाना नहीं है, बस थोड़ा सा सम्मान का कार्यक्रम होगा, स्वागत का। उसके बाद सबको बैठे अवस्था में यहीं पे प्रसाद पाना है। ये भंडारा का प्रसाद है और सभी को लेकर के ही जाएंगे। इधर आइए चंदन जी। हमारे शंकर बाबा जी अगर यदि मेरी बात को सुनने तो आप कृपा करके मंच पे आएंगे। और हमारे जो आप ये जो देख रहे हैं, ये टीवी वगैरह देख रहे हैं, इनके इंजीनियर श्री विक्रम जी ये वृंदावन से आए हुए हैं। और जो भी भक्तगण पूज श्री की कथा टीवी चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं, मोबाइल 4G हैंडसेट के माध्यम से देखना चाहते हैं, वो आप सर्व सनातन भागवत परिवार चैनल पे आप सर्च करके देख सकते हैं। ये विक्रम जी के द्वारा ही होता है। ये भागवत परिवार के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और जितना भी कंप्यूटरी विभाग वगैरह रहता है ये सारा देखरेख इन्हीं के द्वारा होता है। एक बार इनके नाम से जोरदार तालियां का स्वागत है। और आज इस चिकनाडी में आप सब के भी फोटो लेकर के देश विदेश में भेजने वाले आज यही विक्रम सम्राट जी हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप थोड़ा सा मंच पे आइए। और हम लोग का भी फोटो नेट में डालने वाले यही है। हम लोग भी जो कथा करते हैं यही विक्रम सम्राट जी अपने ये इनका त्याग है, इस संस्था से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़े इंजीनियर हैं और ये इनका विदेश में ड्यूटी था सॉफ्टवेयर का, लेकिन उस चीज को त्याग करके वो इस संस्था में अपने समय को दान दिए हैं। ये हम लोग के लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। और विक्रम जी के नाम से एक बार और जोरदार तालियां का स्वागत है। हमारे बीच मिथुन जी आएंगे। मिथुन जी जो आप ये हमारे संस्था के मिथुन जी आएंगे। कहाँ है मिथुन जी? मिथुन सम्राट जी ये हमारे संस्था के टेंट मैनेजर हैं। जहाँ भी टेंट आदि लगता है, टेंट माइक साउंड वगैरह सब इन्हीं के देखरेख में लगता है। जहाँ सामान यहाँ भी जो आया है इन्हीं के द्वारा आया है, फिर जाएगा। एक बार इनके नाम से जोरदार तालियां का स्वागत है। हमारे बीच गोकुल जी जो बरोटान से आए हैं, गोकुल जी जो बरोटान से आए हैं, अगर यदि मेरी बात को सुन रहे हैं
तो गोकुल जी बरोटाण से जो आए हैं, अगर यदि मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप आइए। और हमारे बीच अनूप जी आएंगे और हिमांशु जी आएंगे। अनूप जी और हिमांशु जी आएंगे। अनूप जी के नाम से जोरदार तालियां का स्वागत। इन्होंने इस यज्ञ को सफल करने के लिए सब काम धंधा को छोड़ करके दिन रात एक करके मेहनत करके लगे रहे। चीकू सम्राट अगर यदि मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप भी मंच पे आइए। चीकू जी चीकू अगर यदि मेरी बात को सुन रहे हैं, चीकू उर्फ हिमांशु। मनसुखा जी अगर यदि मेरी बात को सुन रहे हैं, मनसुखा जी, मदन जी, मनसुखा जी अगर यदि मेरी बात को सुन रहे तो आप मंच पे आइए। मनसुखा जी कृष्णा उर्फ रोहित जी नारगी से अगर यदि मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप आइए। अब हमारे बीच विजय पंडित जी आएंगे। आइए आइए आइए। एक बार विजय बाबा के नाम से जोरदार तालियां का स्वागत। ये भी हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं और इस यज्ञ में भी बहुत मेहनत किए। अपने एक बार बोलने के बाद अपने घर के सारे काम धंधे को छोड़ करके यहाँ पे आकर के हम सब के बीच में ये समय दान दिए और इनका हम लोग सदैव आभारी रहेंगे। श्री राधे। गोकुल जी, चीकू जी और कृष्णा जी, आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप लोग कहीं काम में व्यस्त होंगे। आप वो काम करते हुए उसको आप जल्दी आवे मंच पे। और हमारे बीच मिथिलेश जी आएंगे। आइए, जो हमारे साथ नाल पे संगत कर रहे हैं। मिथिलेश जी के नाम से जोरदार तालियां का स्वागत। ये भी बहुत बड़े भक्त हैं, हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। एक बार कहने के बाद ये कहीं भी प्रोग्राम होता है मना नहीं कर पाते हैं और बहुत श्रद्धा के साथ हम लोग के साथ रहते हैं। और अब जो आप देख रहे हैं बेंजू पे बैठे हुए हैं हमारे मामा जी, आप आएंगे। हमारे छोटे मामा जी हैं। आइए आइए आइए। और अभी इनको वृंदावन के लिए अभी निकलना भी है। श्री राधे। देखो
ये हमारी अमरजीत के मामा जी हैं। ये सारा पंडिताई काम, संगीत का काम संभालते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। अब हमारे अमरजीत यहाँ पर आ जाए इधर। देखिए ये हमारी अमरजीत जी है, ये भागवत परिवार का अध्यक्ष है, जो सनातन भागवत परिवार संस्था रजिस्टर्ड है, इसको बना गया है। ये सारा सामान है, टीवी है, ये जो खरीदी करके भी यही दिल्ली से लाए, फिर अभी जा रहे हैं दूसरा फिर लाएंगे। टेंट है, 6-7 ट्रक सामान है, सब यही लाते हैं। आश्रम का देखभाल, कुंभ मेला ये भी देखते हैं। तो इनके लिए खूब जोरदार से करताल का आप स्वागत करें। अच्छा ठीक है। श्री हमारी बचनदेव पांडे जी जो अमरजीत के पिताजी हैं, ऐसा ये पुत्र को जन्म दिए हैं। और इनके माता पिता को भी बार बार धन्यवाद है, जो समाज की सेवा में इनके पुत्र, बड़ा पुत्र हरदम लगे रहते हैं। इनके लिए भी खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। इनके नाम से जोरदार तालियां का स्वागत है। अब हमारे बीच जो पेड़ पे संगत श्री नवीन जी अगर यदि मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप कहाँ गए? नवीन जी आएंगे मंच पे। और प्रकाश भैया अगर यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप उस समय व्यस्त थे, अभी आप फ्री हैं, आप आइए। प्रकाश भैया जी, नवीन जी अगर यदि मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप आएंगे। अब विपिन दास जी आएंगे, विपिन दास जी। ये भागवत परिवार संस्था के प्रचारक हैं और जहां भी कार्यक्रम होता है हर जगह जा करके प्रचार प्रसार करते हैं और बहुत निष्ठा लगन के साथ इनके नाम से जोरदार तालियां का स्वागत है। नवीन जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप मंच पे आएंगे। मदन भैया अगर यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप भी मंच पे आएंगे। मदन भैया जी, मनसुखा जी, मनसुख और मदन जी अगर यदि मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप मंच पे आइए। मनसुख जी कहीं सोए होंगे, अगर यदि छत के ऊपर में तो कोई सुन रहे हैं आवाज तो उनको जगा दीजिए मनसुख जी को। उन्होंने भी यहाँ पे बहुत मेहनत किए। मनसुख जी आप मंच पे आवे। रामदेव बाबा रामदेव बाबा जी और प्रकाश भैया जी, आप दोनों जहां भी हैं आप आइए। रामदेव बाबा जी और प्रकाश भैया जी आप दोनों आवे। ये नवीन जी बहुत अच्छे पेट बजाते हैं, इनके नाम से जोरदार तालियां का स्वागत है। पहले वहां सेटिंग करिए, भजन चलो, भजन मदन दादू कहलिए।